हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी बिल फॉर्मेट। तो दोस्तों, एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है और इसमें आपके लिए डिटेल में आपके लिए बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो। और ये जो फॉर्मेट है आपके डिपार्टमेंटल, सुपरमार्केट और जो भी मार्ट टाइप जो होते हैं वो इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं। लेकिन बिजी सॉफ्टवेयर में जो फॉर्मेट 3 इंच जो फॉर्मेट आता है कंपनी द्वारा बनाया हुआ, उसमें जो आप कस्टमर के लिए जो निकाल के देते हो तो कस्टमर को उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि परसेंटेज या फिर जैसे एचएसएन कोड या इन चीज़ों की कस्टमर को कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो फॉर्मेट निकल के जाता है कस्टमर के पास, जो उसमें टैक्स लगा रहता है, जैसे CGST इतना परसेंट, SGST इतना परसेंट, नेट अमाउंट कितना है, तो वो उनको कन्फ्यूजन होता है और उनको कुछ अच्छे से समझ नहीं आता है। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें दोस्तों आपको क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। फर्स्ट, ये जो आपका फॉर्मेट है 3 इंच और 2 इंच दोनों में आप बनवा सकते हो। तो ये 3 इंच बिल फॉर्मेट है और इसमें जैसे फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि आपकी कंपनी की डिटेल आपके सामने शो हो रही है और इसमें बिल नंबर शो हो रहा है, डेट शो हो रहा है, पार्टी का नाम शो हो रहा है और यहाँ पे जो कस्टमर का मोबाइल नंबर भी आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसमें जो नरेशन का जो ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप भी इस टाइप का फॉर्मेट परचेज करना चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर सेंड कर सकते हो। चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे मेल आईडी है, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपकी कितनी MRP है, कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है और कितना अमाउंट है। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। तो फर्स्ट, आपको यहाँ पे मैंने जो इसमें एडिशनल फीचर्स ऐड कर रखे हैं, जो आपका नॉर्मल जो बिल निकलता है तो उसमें क्या होता है, GST की कैलकुलेशन होती है और GST जहाँ आता है कि आपका 9% GST है या 18% GST है, तो GST की कैलकुलेशन कस्टमर को नहीं आती है। क्योंकि जितने भी कस्टमर आते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने जो आपके पास कस्टमर आएंगे उनको GST की नॉलेज रहेगी। नॉर्मल जो कस्टमर आते हैं उनको एक सिंपल बिल उनको देना होता है, वो सिंपल बिल जो भी होता है उसके बारे में वो जानते हैं। तो दोस्तों, इस बिल को जो फॉर्मेट किया है इस हिसाब से डिजाइन किया है ताकि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो इसमें प्रोडक्ट का नाम रहेगा, MRP रहेगी, प्राइस रहेगी, क्वांटिटी रहेगी और इसका टोटल अमाउंट रहेगा। इसमें ये जो इसका नाम है, अभी आप देख सकते हो कि इसका जो आइटम का नाम है, आप 40 वर्ड 50 वर्ड तक आप इसमें लिख सकते हो। और इसमें जो डिटेल है, डिटेल भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे MRP की जगह बिल्कुल सेट है MRP, प्राइस की जगह प्राइस है और क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इसमें जो नरेशन का जो ऑप्शन मैंने ऐड किया है, ये इसीलिए ऐड किया है जैसे आपके कोई मार्ट है, मार्ट में क्या होता है कि बंदे जो भी पैक करते हैं, यानी जो भी आपने माल ले लिया, लेने के बाद जैसे पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद जो भी बंदा पैक करेगा तो वहाँ पे जैसे स्टाफ के हिसाब से उन्होंने किसी की भी ड्यूटी लगा रखी है, यानी जो भी मेंबर है पैकिंग करने वाला ये है। तो आप यहाँ पे जो नरेशन का जो ऑप्शन है, इस पे जो बंदा पैकिंग कर रहा है उसका नाम आप डाल सकते हो। और सेकंड, मैंने इसमें आप एक यूजर नेम का जो ऑप्शन है, यानी यहाँ पे मेरी जो कंपनी है उसका यूजर नेम है A। तो आपके जैसे सिस्टम में अगर आपने 2 कंप्यूटर आपने लगा रखे हैं, एक का नाम जैसे A है, दूसरे का नाम B है, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि आपके A यूजर द्वारा ये बिल बना है। तो कभी भी अगर कुछ गलती होती है तो आप इस बिल को देख के आप पता लगा लोगे कि ये कौन से यूजर्स ने बनाया है। तो नेक्स्ट, इसके बाद ये बिल की बॉडी है, बॉडी में आप अपने हिसाब से इसमें ये जो मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट है। और इसमें जो जो चीज़ें आवश्यकता है, फर्स्ट
अगर मार्ट, डिपार्टमेंटल या सुपरमार्केट का अगर आप काम करते हो, इसमें जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है ये आपको समझनी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने इसकी जो एमआरपी है 20 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी कितने है 120। तो इसको जैसे आप कैलकुलेट करोगे, यानी आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट तो ये आपको करना है कि आपके हर प्रोडक्ट की एमआरपी आपके बीजी सॉफ्टवेयर में होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्मेट का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो इसमें एमआरपी का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको देखना है। तो जैसे आपने 3 प्रोडक्ट यहाँ पे इस कस्टमर के लिए सेल किया और इसकी जो टोटल एमआरपी हुई है कितनी हुई है 5,500 रुपये इसकी टोटल एमआरपी हुई है। जैसे आप 20 इंटू 120 आप जैसे करोगे और इसके बाद 10 इंटू 250 अगर एंटर करोगे, इसके बाद 5 इंटू 120 आप इंटू करोगे, तो इसकी टोटल एमआरपी 5,500 रुपये इसकी टोटल एमआरपी हुई है। लेकिन जैसे 20 रुपये वाला प्रोडक्ट है आपने 15 रुपये में बेचा है, 10 रुपये वाला प्रोडक्ट है 7 रुपये का आपने बेचा है, 5 रुपये वाला प्रोडक्ट है 3 रुपये 99 पैसे आपने अगर बेचा है, तो दोस्तों इसमें जो कैलकुलेशन होगी इसकी टोटल एमआरपी यानी 5,500 रुपये का आपने एमआरपी से माल दिया है। इसके बाद जैसे आपने जो रेट लगाई है यानी 20 रुपये वाले की 15 रुपये रेट लगाई है, तो इसको टोटल जो सेविंग हुई है 1,471 रुपये और इसके बाद नेट जो अमाउंट इनको देना है 4,029 रुपये। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन आपको समझनी है। फर्स्ट तो आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट की आपको एमआरपी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप जैसे बिल बनाओगे, बिल बनाते समय आपको क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, तब इस बिल फॉर्मेट का आप बेनिफिट लोगे। तो यहाँ पे जैसे आप बिल बनाओगे, बिल बनाने के बाद नेट रेट आपको पहले तो नेट रेट में आपको बिल बनाना है और इसके बाद जैसे इसकी टोटल एमआरपी है 5,500 रुपये और इसका टोटल जो सेविंग हुआ है यानी आपने इतना एक तरीके से डिस्काउंट दिया है इस कस्टमर को, तो इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आप किसी भी मार्ट या किसी डिपार्टमेंटल में जाते हो तो वहाँ पे भी आपके लिए इस तरीके से बिल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप टोटल सेविंग 1,471 रुपये आप जैसे बिल पे देखोगे, थोड़ी अंदर से एक्स्ट्रा खुशी आपके होती है, इसीलिए कि मैं यहाँ पे मार्ट में माल ख़रीदने आया हूँ या फिर कोई घरेलू आइटम ख़रीदने आया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 1,471 रुपये का मुझे बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी आपका जो भी मार्ट, डिपार्टमेंटल या सुपरमार्केट है, तो आपको एमआरपी से ही आपको बिलिंग करनी है। यानी एमआरपी आपको हर प्रोडक्ट के अंदर एमआरपी आपको लिखनी है। तो दोस्तों इसका जो बिल बना है, इस कस्टमर का बिल बना है 5,500 रुपये एमआरपी है, टोटल उसको सेविंग हुई है 1,471 रुपये और नेट इसका बिल का अमाउंट कितना हुआ है 4,029 रुपये। इसके बाद इसका जो पहले का बैलेंस है 5,174 रुपये और ये ऐड करने के बाद 9,203 रुपये इसका बैलेंस हो गया है। तो यहाँ ये कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो बिफोर बिल पेंडिंग, आफ्टर बिल पेंडिंग, तो आप इसको रखवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी कोई आवश्यकता आपके नहीं है तो इसको यहाँ से जैसे अगर आप फॉर्मेट परचेज करोगे तो इस वाला ऑप्शन को आप हटवा भी सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप रख भी सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके लिए बता दूं कि ये इसमें क्या क्या एडिशनल यानी एक QR कोड स्कैन का मैंने इसमें ऐड किया है, तो दोस्तों आप भी करवा सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे आपका कोई कस्टमर आपके पास आता है, आने के बाद जैसे वो माल खरीदता है, खरीदने के बाद इस कोड को स्कैन करेगा, यानी ये QR कोड को स्कैन करेगा तो आपके अकाउंट में यानी जो भी आपका QR कोड है, यानी आप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आपका QR कोड है उसको भी आप इसमें प्रिंट करवा सकते हो और इसको जैसे कस्टमर स्कैन करेगा तो आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है UPI के माध्यम से। अगर आपके पास 2 QR कोड है तो आप यहाँ पे 2 QR कोड भी प्रिंट करवा सकते हो। इसमें अभी मैंने इसको 1 को सेट कर रखा है, अगर आप 2 चाहते हो तो 2 भी आप
ऐड करवा सकते हो। इसके बाद जो लास्ट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए यूजर द्वारा बनाया गया है बिल। इसके बाद इसकी डेट है 18 अक्टूबर 2021 और टाइम है 10:16 PM। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप प्रिंट करवा सकते हो। ये जो बिल है बिल्कुल सिंपल बिल है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके कस्टमर को भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप इस बिल फॉर्मेट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपने बिल का फॉर्मेट देख लिया और इसमें क्या क्या आपको नया मिल रहा है। QR कोड आपको देखने को मिल रहा है, नेट अमाउंट पेएबल आपको देखने को मिल रहा है और टोटल सेविंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिल का। आपका जो भी कस्टमर है उसको टोटल सेविंग उसमें बिल में नज़र आता है तो उसके बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे आने से मुझे इतने अमाउंट की सेविंग हुई है। तो दोस्तों MRP से आपको बिल करना है और ये जो बिल करने का जो तरीका है एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मार्ट, डिपार्टमेंटल, किराना स्टोर, सुपरमार्केट अगर इस टाइप के हैं, आपको बिलिंग बीजी सॉफ्टवेयर से कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप अगर बिल बनाते हो तो यहाँ पे LGST टैक्स इंक्लूसिव में आपको बिल बनाना है। फर्स्ट बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेल्स टाइप का जो ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट तो आपको क्या रखना है, LGST टैक्स इंक्लूसिव, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है अगर मार्ट, किराना स्टोर, डिपार्टमेंटल है तो। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं, जो भी कोई कस्टमर आता है, केस कस्टमर आते हैं, सभी का अकाउंट तो आप खोल नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इसका बना रखा है। अगर आपके पास केस कस्टमर को नाम से बिल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो केस लिखा हुआ आएगा। कस्टमर का नाम भी मुझे खोलने की आवश्यकता ना पड़े और मैं कस्टमर के नाम से भी बिल दे सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Alt F आपको प्रेस करना है। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, सेल्स पे आपको क्लिक करना है, मेन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, इस पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद कर देना है ओके। ओके आप जैसे ही कर देते हो, अब मैं एक बार आपके लिए दोबारा से बिल बना के बता देता हूँ कि जैसे आप केस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे केस कस्टमर की आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे मैं नरेंद्र के नाम से बिल बनाना चाहता हूँ, नरेंद्र कुमार मैंने एंटर किया और यहाँ पे अगर उसका जो भी एड्रेस है, जैसे मैं कोटा एंटर कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप एंटर कर सकते हो और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर से आप बिल बनाओगे, यानी मैंने यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एंटर कर दिया है और मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ तो मैंने यहाँ पे कोई GST नंबर नहीं ले रखा है। तो मैं नॉर्मल बिल बना रहा हूँ कि इसमें कोई GST अनरजिस्टर्ड पर्सन के नाम से बिल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे कोई सा भी आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 50 एंटर कर दिया और इस बिल को जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद जो अपना जो बिल फॉर्मेट है उसमें एक बार मैं आपके लिए प्रिंट आउट दिखा देता हूं कि इस बिल में जैसे मैंने कस्टमर का नाम तो नहीं खोला है, केस के नाम से बिल बनाया, लेकिन अब मैं इस बिल का जैसे प्रिंट आउट निकालूंगा। मेरा बिल का जो फॉर्मेट है, क्या नाम है बिल का फॉर्मेट का, सुपरमार्केट बिल। तो इस पर मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब एक बार प्रीव्यू में आपके लिए दिखा देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कस्टमर का क्या नाम है, नरेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर। इसमें जैसे आप एड्रेस अगर डालना चाहते हो तो एड्रेस का भी मैं अलग से इसमें ऐड कर दूंगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कोई भी कॉलम आप ऐड करवा सकते हो। इसमें मैंने नॉर्मल जो चीज़ें आवश्यकता है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल जो आप चाहते हो और आप इस फॉर्मेट में करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। अब इसमें नरेशन में जैसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है तो नरेशन में इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आप नरेशन में किसी का भी नाम अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये जो बिल मैंने बनाया है, अभी आप
लिस्ट में अगर चेक करोगे इस बिल को, तो यहाँ पे आपको जो बिल दिखाई दे रहा है 18/10 को R10 नंबर, ये केस में बना हुआ है। लेकिन ये अभी मैंने जो नाम देखा था, यानी नाम पे जैसे आप क्लिक करोगे यानी केस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पार्टी की डिटेल भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद प्रिंट आउट निकालने का जो तरीका है आपको मालूम है ही सही। इसके बाद यहाँ से सुपरमार्केट मैंने सेलेक्ट किया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस बिल का फॉर्मेट निकालना है। और बाकी इसमें जो जनरली आपको क्या करना है, MRP आपको सभी आइटमों में एंटर करनी है। दूसरा, आपको जो बिल बनाना है, बिल बनाने का टाइप जो मैंने आपके लिए बताया था, LGST टैक्स इंक्लूसिव आपको रखना है। और इसको परमानेंट भी आप सेट कर सकते हो। ये केवल प्रोसेस में आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो और इसकी वीडियो वॉच कर सकते हो कि नेट रेट में बिल कैसे बनाएं। तो वो इसी फॉर्मेट में है। और जैसे आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को GST से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल कस्टमर को केवल सिंपल बिल चाहिए। और ये जो बिल फॉर्मेट जो मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल बिल है और सारा सब कुछ आपको इसमें समझ आ जाएगा कि आपकी टोटल MRP कितनी हुई, टोटल सेविंग कितनी हुई है, कितने पैसे देने, पहले के कितने, अभी के कितने। वैसे केस कस्टमर के लिए क्रेडिट में आप नहीं दोगे। तो दोस्तों बिल फॉर्मेट परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, अबाउट सेक्शन में जो अपना मेल ID है narendra.berwa89@gmail.com, इस पे आपको मेल करना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। दूसरा, आपको कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है। जो भी आप, ये मैंने मार्ट का फॉर्मेट बनाया है, इसके अलावा आप जो भी बिल फॉर्मेट आप बनवाना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। अपना जो नंबर है कमेंट बॉक्स में आपको एंटर करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो बिल फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं आपके लिए बता दूं तो दोस्तों अपना जो चैनल है इस पे टोटल BG सॉफ्टवेयर की वीडियो है। जितनी भी वीडियो है BG सॉफ्टवेयर की है। 131 वीडियो अभी तक इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और जितनी भी वीडियो है बिल्कुल बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आपको करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप BG सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हो और वहाँ पे मैं आपके लिए बिल्कुल रिप्लाई दूंगा।